भाई आज की सवारी ये है, एयर इंडिया का ड्रीम लैंडर है शायद, ये बड़े वाली फ्लाइट है। तो अभी चलते हैं बस। राम राम जी। फिर आज एक नई टूर की शुरुआत हो चुकी है। बस अभी मैं पैकिंग कर रहा हूँ। सुबह के 9:30 बज रहे हैं। अभी बस बैग पैक कर लिए, पासपोर्ट, करेंसी, चार्जर, हेडफोन, ये सब रख लिए। ये पहन लेता हूँ और बैग पूरा पैक हो चुका है। स्लीपर्स चाहिए, स्लीपर्स लिए और शूज़ रख लिए थे, शूज़ रखे हैं, जैकेट रखी है, बस ये सारी चीज़ें रख ली हैं। और बस अब थोड़ी देर में एयरपोर्ट के लिए निकल लेता हूँ, क्योंकि मेरी जो फ़्लाइट है वो 2 बजे की है। तो आज का जो टूर है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अभी हम चल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, पहले तो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ एयर इंडिया की बिज़नेस क्लास में। तो मैं पहले आपको दिखाऊंगा एयर इंडिया की बिज़नेस क्लास कैसी है। तो भाई लोगों, अभी क्या है, अभी घर से तो निकल चुका हूँ और ये सबसे अच्छा रहा कि मैंने आज जो फ़्लाइट ली है वो दिन की ले ली। अगर मैं सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग की फ़्लाइट ले लेता ना तो पक्का फंस जाता, क्योंकि आज जो सुबह जब मैं उठा ना इतनी सारी धुंध थी। और अभी 10 बजे हैं तो आप देख सकते हो 10 बजे भी कितनी धुंध है, कितनी ज़्यादा फॉग हो रखी है। अगर आज सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग की फ़्लाइट होती ना तो पक्का फ्लाइट या तो टाइम पे नहीं पहुंच पाता, पर ये ठीक रहा कि आज दोपहर 2 बजे की फ़्लाइट है। तो अभी घर से निकल चुका हूँ। थार को वहीं बड़े वाले भाई के घर खड़ी कर दूंगा और वहां से मर्सिडीज लेके भाई शायद मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप कर देंगे। बोल तो रहे हैं कि मुझे वो एयरपोर्ट ड्रॉप कर देंगे। अगर भाई ने ड्रॉप नहीं किया तो वहां से टैक्सी बुला लूंगा। टैक्सी भी बेस्ट है। वैसे तो मोस्टली ट्रैवल मैं मेट्रो में कर लेता हूँ, पर आज रिस्क नहीं लूंगा मेट्रो का, क्योंकि मेरे पास बैग 2 हैं। एक तो मेरा खुद का बैग है और एक मेरे कोई रिलेटिव है, वो मेरे पास बैग छोड़ गए थे। उन्होंने बोला कि जब आप आओगे तो ले आना, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं। अभी लास्ट वीक वो गए थे, तो एक बैग मेरे पास छोड़ गए थे। बस तो चलते हैं दोस्तों, ट्रिप की शुरुआत हो चुकी है। और वैसे भी आज बहुत ज़्यादा फॉग हो रखी है भाई। जितनी भी गाड़ियाँ आ रही है सबकी लाइट जली हुई आ रही है आगे से। मैं भी इंडिकेटर जला ही लेता हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कहीं किसी को दिखाई ना दे फॉग में। भाई फाइनली एयरपोर्ट पे पहुंच गए। ये क्या हो रहा है, एफएम बंद हो गया। तो भाई छोड़ने आए थे तो मैं ही गाड़ी चला के ले आया। बस टाइमिंग तो ठीक है, परफेक्ट टाइमिंग है। 11:30 बजे और फ्लाइट 2 बजे की है, तो अभी है 2.5 घंटे। वैसे 3 घंटे पहले पहुंचना होता है, पर मैंने करा बिजनेस क्लास रखी है तो कोई परेशानी वाली बात है नहीं। मुझे इतना रश मिलेगा भी नहीं, क्योंकि बिजनेस क्लास वाली लाइन में रश नहीं होता बिल्कुल भी। वो स्टॉली खाली मिलती है बिजनेस क्लास वाली लाइन। सभी एयरपोर्ट में एंट्री करके बोर्डिंग पास मैंने पहले मंगा ही लिया था। दीपक ने मुझे पहले बोर्डिंग पास भेज दिया। वैसे एयरपोर्ट में एंट्री करके और उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो लॉन्च की सुविधाएं ले लेंगे, नहीं बचेगा तो सीधा एयरक्राफ्ट में चले जाएंगे। भाई बोर्डिंग पास तो ले लिया, बस अब सुरक्षा जांच और करा लेते हैं। सुरक्षा जांच करा के अब सीधा लॉन्च। अंतर्राष्ट्रीय वो है, इंटरनेशनल वो है ना। हाँ, इधर अंतर्राज्यीय है, क्योंकि इन्होंने क्या कर रखा है कि आजकल मोस्टली फ़्लाइट ये डोमेस्टिक भी यहीं से फ्लाई कर रहे हैं। भाई बिज़नेस क्लास में एक सुविधा तो होती है कि वो जो चेकिंग की लंबी लाइन है वो नहीं लगानी पड़ती। बिल्कुल ही खाली मिल गया था, कोई था भी नहीं।
और वैसे चेक इन के लिए इकोनॉमी क्लास के लिए तो बहुत बड़ी लाइन है। मेरे साथ में तो आज कोई मिला ही नहीं। मुझे लगता है कि दिन के टाइम में वैसे भी फ़्लाइटें कम होती हैं तो रश कम था। तो बस फिर अभी एयरपोर्ट आ गया हूँ, अंदर आ चुका हूँ। अभी जाके बस लॉन्ज में बैठता हूँ, कुछ खा लेता हूँ, क्योंकि सुबह मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। सुबह जूस पी के मैं आ गया था सीधा। भाई आज एक सबसे बड़ा वंडर क्या हो गया कि मैंने अपना चार्जर ही भूला है। तो बाई चांस जब मैं गाड़ी से उतर रहा था तो मेरे याद आ गया कि चार्जर ही भूला है मैं। और हाँ, ये अच्छा है कि यहाँ पे क्रोमा है। अब क्रोमा से जाकर चार्जर ले लेता हूँ आईफोन का, क्योंकि मैंने इस बार क्या कर रखा है, फ़ोन भी 2 ले रखे हैं। मैंने सोचा कि इस बार एक सिम ऑस्ट्रेलियन ले लूँगा, वहीं जाके। क्रोमा तो है, इसे पूछ लेता हूँ चार्जर अगर इनके पास अवेलेबल हो तो। भाई चार्जर तो मिल गया, बस अभी जाके वो लॉन्च और ढूंढ लेता हूँ। वो एयर इंडिया वाली लॉन्च कहाँ पे है, क्योंकि एयर इंडिया की लॉन्च शायद पूरी सामने, हाँ इंटरनेशनल लॉन्च सामने है ना एयर इंडिया की। और वो डोमेस्टिक वाली T2 वाली दूसरी थी, ये 3 पे वहाँ पे एयर इंडिया की लॉन्च। तो बस अभी एयर इंडिया की लॉन्च पे चलते हैं, कुछ खा लेते हैं, क्योंकि अभी है अपने पास 1-1.25 घंटा है, कहीं ना कहीं 1 घंटा पर टाइम बच रहा है मेरे पास। अभी वो चार्ज और रह गया, फ़ोन का चार्जर करा लेंगे लास्ट में। भाई पे लॉन्च में कुछ खा लेता हूँ, मुझे भूख लग रही है बहुत तेज़ी से यार। और सुबह ना सिर्फ जूस पी के आया था, और जूस पीने के बाद तो आपको पता है बहुत ज़्यादा ही भूख लगती है। तो भूख लग रही है, सोच रहा हूँ कुछ थोड़ा बहुत खा लूँ। चलें जी, आज एयर इंडिया लॉन्च के भी ले लेते हैं स्वाद, कैसी एयर इंडिया लॉन्च। क्योंकि ये वाली लॉन्च मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, T3 वाली एयर इंडिया की ये वाली लॉन्च पर भी मैं आया हूँ, ये मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ। इससे पहले तो मैंने उधर एयर इंडिया की जो T2 पे थी वो वाली लॉन्च यूज़ की थी। ये वाली फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा, इन पे जाके देखते हैं। भाई लॉन्च से तो निकल गया और खाना भी खा लिया, मज़ा आ गया। एयर इंडिया की लॉन्च में खाना काफ़ी अच्छा था। और मेरी जो एयरक्राफ्ट है शायद वो वाली है, ड्रीम लैंडर, वो वाली एयरक्राफ्ट है शायद मेरी, ये वाली एयरक्राफ्ट है। कि 4A है मेरा गेट नंबर, लिखा हुआ है 4A गेट नंबर है मेरा, यही वाली एयरक्राफ्ट है मेरी। अभी क्या करता हूँ, अभी जाके ना एक बार ये फ़ोन को रिचार्ज करा लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल रोमिंग के लिए वो पैक होता है। वो पूछ के इनसे, यहाँ है फ़ोन का अकाउंट ऑलरेडी बनाया हुआ है इन्होंने, वहाँ पे देख लेता हूँ। अभी जो इंटरनेशनल रोमिंग वाला पैकेज है वो एक्टिवेट करा लेता हूँ अपने फ़ोन में। वैसे तो मैं दूसरा फ़ोन लेके आया हूँ, वहाँ जाके दूसरी सिम भी डाल लूँगा। वहाँ जाके इस बार मैं सोच रहा हूँ कि सिम ले ही लूँ, इसी वजह से दूसरा फ़ोन लेके भी आया हूँ। तो जाके मैं वहाँ दूसरी वाली सिम डाल लूँगा, तो फिर वो शुरू कर लेंगे उससे। बाकी लेट्स गो, क्योंकि मेरी बोर्डिंग शायद शुरू हो गई है। 1:20 का टाइम था बोर्डिंग का, और अभी 1:25 हो चुके हैं, तो बोर्डिंग शुरू हो चुकी है। तो जाके बोर्डिंग करते हैं, चलते हैं एयरक्राफ्ट में। फिर एयरक्राफ्ट दिखाता हूँ आपको कैसा है। एयर इंडिया का ड्रीम लैंडर मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट होना चाहिए, क्योंकि अभी मेरा ट्रैवल एजेंट बता रहा था सिर्फ फ्लैट बेड इसमें एयर इंडिया में या ब्रिटिश एयरवेज में, इन दो के अलावा फ्लैट बेड है भी नहीं, किसी और एयरक्राफ्ट में है भी नहीं, किसी और एयरलाइंस में है भी नहीं। भाई आज की सवारी ये है,
एयर इंडिया का ड्रीम लैंडर है शायद, ये बड़े वाली फ्लाइट है। तो अभी चलते हैं बस, अभी लाइन लगी हुई है। शायद मेरे हिसाब से मेरी वाली ये फर्स्ट सीढ़ी स्टेयर से जाना था शायद मुझे, पर अब लाइन लगी हुई है तो वीडियो बनाने के लिए मैं भी आराम से चल रहा हूँ। मुझे कोई जल्दबाजी है ही नहीं, मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ, आ रहा हूँ आराम से। ये आज की सवारी देख लो भाई। ये थोड़ी सी दूर फ्लाइट खड़ी थी तो ये बस से लेके आए, इस बस से। अभी बस फ्लाइट के पास पहुँच गया हूँ, अभी बैठता हूँ सीट पे, देखता हूँ इसकी सीट कितनी कंफर्टेबल है। ये बता, अभी भी दीपक का फ़ोन आया था मेरे ट्रैवल एजेंट को, अभी मुझे बता रहा था कि भाई बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सीट है इनकी, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सीट है। अभी तो बैठने के बाद ही पता लगेगा कि इनकी कितनी कंफर्टेबल सीट है और क्या कैसी एयरलाइंस है। बोल तो रहा है फ्लैट बेड है। भाई ये सीट है इनकी, दीपक ने बोला था फ्लैट बेड है, पर मुझे लग नहीं रहा है शायद फ्लैट बेड है। बाकी बनने के बाद ही पता लगेगा। क्योंकि मैंने जी स्विचेस देखे हैं तो मुझे कहीं से दिखाई नहीं दे रहा कि फ्लैट बेड है इसका, तो बाकी तभी भी नहीं, मुझे नहीं लगता फ्लैट बेड बनेगा। हाँ शायद फ्लैट बेड बन जाए इनका, है सीट इतनी बड़ी तो है।